हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश आप लोगों के लिए पार्टनरशिप फंडामेंटल का 5th वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं मिनिमम 2। सपोज करो कि ए और बी है ना, तो यहां पर जो इनके कैपिटल अकाउंट बनेंगे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड पर बन सकते हैं और फिक्स्ड मेथड पर बन सकते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड पर बन सकते हैं और फिक्स्ड मेथड पर बन सकते हैं। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मीनिंग है जो फ्लक्चुएट होते हैं। फ्लक्चुएट का मतलब अप एंड डाउन होते हैं, उतार चढ़ाव उनके बैलेंसेस में होता रहता है। ओपनिंग बैलेंस सपोज करो कि 1 लाख है, कुछ चीजें उसमें ऐड होंगी, कुछ चीजें उसमें लेस होंगी, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च का जो बैलेंस होगा वो डिफर हो सकता है, उसमें डिफरेंस आएगा। सपोज करो कि 1 अप्रैल का जो बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस वो है 1 लाख, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,25,000 हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है। मीनिंग ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस होगा, वो सेम नहीं होंगे। पूरे ईयर वहां पर कुछ चीजें उसमें ऐड होंगी और कुछ चीजें उसमें लेस होंगी, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, अब किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, यहां पर देखिए ये आपके सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। पर्टिकुलर का इसमें कॉलम होगा, क्रेडिट साइड ये वाली है, ए और बी ये अमाउंट के कॉलम है। और भी कोई पार्टनर्स होते हैं तो कॉलम्स के जो नंबर्स हैं वो हम इंक्रीज करते जाएंगे। ए बी सी होंगे तो सी का भी कॉलम हो जाएगा, डी होगा, 4 पार्टनर्स होंगे तो उनका भी कॉलम हो जाएगा। ये साइड हमारी डेबिट साइड है, ये पर्टिकुलर साइड है, ये ए का कॉलम है और ये बी का कॉलम है। तो ये इस तरह से ये एक फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये हमारे सामने फॉर्मेट है बहुत अच्छे से। यहाँ पे जनरली डेट के कॉलम का कहीं कोई रोल नहीं है, फिर भी अगर हमें कहीं लगता है तो डेट का कॉलम हम बना सकते हैं। ठीक है, रूटीन में जो भी बुक्स वगैरह हम देखते हैं वहां पर डेट का कॉलम हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसके बिजनेस, फर्म का बिजनेस पहले से चलता आ रहा है। लास्ट ईयर भी हमारी फर्म वर्क कर रही थी, लास्ट ईयर की हमारी बैलेंस शीट है, तो वहां पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? बैलेंसेस। पार्टनरशिप फर्म ने न्यूली फर्म नहीं है, वो लास्ट ईयर से चलती आ रही है, तो हमारे पास इस ईयर की स्टार्टिंग में उसकी जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी वो होगी। उस बैलेंस शीट में हमारे को बैलेंस गिवन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी साइड अगर बैलेंस है, कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड अगर बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, ये बात ध्यान रखने की है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, और ये क्रेडिट बैलेंस जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाला होगा। जो भी बैलेंस होंगे, ए का बैलेंस 1 लाख है, बी का बैलेंस 50,000 है, हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें चाहिए बैलेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड में गिवन था। और अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ये जो बैलेंस तो है बट ये डेबिट है कि क्रेडिट है, तो उस कंडीशन में हमें क्रेडिट बैलेंस ही मानना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नोट क्लियर। अगर कहीं कोई क्लियर नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस ही माना जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नोट क्लियर है तो उसको क्रेडिट बैलेंस ही हमें मानना है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई पार्टनर का बैलेंस है,
दोनों के हो सकते हैं, किसी एक का हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस है तभी तो वो एसेट्स में आए। ये बात आप ध्यान से समझ लें कि एट लास्ट जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी है और जो भी डेबिट बैलेंस है वो एसेट है। तो डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड में होगा। पार्टनर का अगर बैलेंस एसेट साइड है तो वो डेबिट बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड हमें लिखना होगा और डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और ये बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस और ये बैलेंस शीट के कहां होगा? एसेट साइड में होगा, ध्यान रखना है। हाँ, ये पॉसिबल है कि ए का क्रेडिट हो सकता है और बी का डेबिट हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हो सकते हैं और वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बोले या प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस बोले, वो सेम होती है। तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, वो हम बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्रेडिट साइड लिखेंगे। एसेट साइड में जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। ये तो हुई बात बैलेंस की। सपोज कर कि कोई फर्म न्यूली स्टार्ट हुई है तो पार्टनर्स ने इसी ईयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस इसी ईयर किया है तो यहां पर फिर कोई बैलेंस नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश ओब्लिक बैंक। ठीक है, ए ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, बी ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो ये यहां पर आ जाएगा बाय कैश और बैंक। और कल जो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था एंट्री यहां पर बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। इस तरह से एंट्री बनने का जो सिस्टम है वो रहेगा ही रहेगा। तो जो बैंक बाय कैश, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्लियर। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस तो भी यही एंट्री होगी। सपोज करो कि बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्लियर। तो यहां पर फ्रेश कैपिटल के लिए भी यही बात होगी और एडिशनल कैपिटल के लिए भी यही बात होगी। तो ये एंट्री सेम होगी, ध्यान रखना है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और बहुत अच्छे से हम इस एंट्री को ऐसे ही बोल सकते हैं, नेम हमें पता नहीं हो तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर। तो ये इस तरह से फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो भी होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगी। ये इंक्रीजिंग साइड है। कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है, जब भी वो क्रेडिट होगी तो वो इंक्रीज होगी, क्लियर। नेक्स्ट, P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को क्या क्या मिलता था? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये तीन बेनिफिट पार्टनर्स को मिलते थे। ये पार्टनर्स का रेम्युनरेशन होता था, सैलरी और कमीशन, और उसकी उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट हम दिया करते थे। तो सैलरी भी पार्टनर का बेनिफिट है, कमीशन भी पार्टनर का बेनिफिट है और पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट तो उसे मिल ही रहा है, वो उसका बेनिफिट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वो इंक्रीज करेगी। हम यहां पे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं
ये पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जहां भी क्वेश्चन में सैलरी हमें दिख रही है, ए की होगी तो ए के कॉलम में आएगी, बी की होगी तो बी के कॉलम में आएगी, और दोनों की है तो ए और बी दोनों कॉलम में आएगी। यहां पर एंट्री किस तरह से बनेगी, बिल्कुल सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यस बोलिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, सपोज करो कि रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को जो रेंट पेड किया जा रहा है वो कैश में पेड नहीं किया जा रहा, उनके बीच में आपस में एडजस्टमेंट हो गया, बातचीत हो गई कि भाई आप सपोज करो कि ए को रेंट पे करना है, हम उसकी प्रीमाइसेस को यूज कर रहे हैं, तो उसको कैश में पेमेंट नहीं करना, हम ए की कैपिटल को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो वहां पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो रेंट से भी अगर बीच में उनके आपस में ये एडजस्टमेंट है, ये बिल्कुल क्लियर है, एग्रीमेंट है कि भाई हम कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, ये हम आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर बाय रेंट भी हम लिखेंगे बाय रेंट। तो ये इस तरह से जिसकी भी कैपिटल इंक्रीज होना होगा उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर बी को रेंट मिलना होगा तो बी के कॉलम में आएगा, और दोनों को मिलना होगा तो दोनों के कॉलम में आएगा बाय रेंट। और एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यस, अब वो कौन से आइटम्स हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नंबर 1, पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स। फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा है आपको, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज किससे हुआ था, सिंह सोल प्रोप्राइटरशिप में, बेस थोड़ी बदलेगा, वही रहेगा। बताइए, वेरी गुड, बाय कैपिटल से एंट्री क्या बनी थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो यहां पर भी वही होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, वेरी सिंपल। तो जो पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स हैं वो अकाउंट क्लोज होंगे, और वो क्लोज होंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल से। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। तो ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ठीक है, बट फैशन में क्या है, टू ड्रॉइंग्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, भाई ए और बी पार्टनर ही तो हैं और उन्हीं के कॉलम में लिख रहे हैं, तो फिर पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टू ड्रॉइंग्स हम लिख सकते हैं। तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी, किस किस से रिड्यूस होगी, नंबर 1, पार्टनर ने जो ड्रॉइंग्स किए थे उन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, और वो अकाउंट क्लोज किससे होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए यहां से बनेगी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। तो ये इस तरह से पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज होंगे। और एक बात का ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद पता लगता है कई बार कि हो पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स तो यहां लिखे ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो ध्यान रखना टू ड्रॉइंग्स, ये काम सबसे पहले कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ड्रॉइंग्स। यस, नेक्स्ट, और इस ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट, इस ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है, वेरी सिंपल, क्रेडिट होगी, पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और एंट्री बन गई शानदार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बोलिए एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये रही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये इस तरह से
ड्रॉइंग्स का अकाउंट क्लोज्ड हो गया और इन पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया जो फर्म की इनकम है। क्लियर? यस। और लास्ट जो वीडियो में हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था उसमें क्रेडिट का टोटल एक्सेस था तो प्रॉफिट हुआ था और उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसकी एंट्री थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। ये साइड इंक्रीज की है, ये साइड इंक्रीज वाली साइड है तो यहां हम लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट, यहां लिख देते हैं प्रॉफिट। तो ये जो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आया उसकी हमने लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में की है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी यहां से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और सपोज करो कि डेबिट साइड एक्सेस था तो लॉस था, लॉस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहां आ जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन। एंट्री क्या बन गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ताकि थोड़ा पता रहे भाई इधर भी बाय P&L एप्रोप्रिएशन है सर और टू P&L एप्रोप्रिएशन है, इधर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये प्रॉफिट का मैटर है। एंट्री क्या बनी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और लॉस की एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्लियर? ये इस तरह से यहां पर बात हुई। एक और बात, सपोज करो कि कहीं कुछ ऐसा होता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है तो वो विड्रॉ कर सकता है, किसी की कम है तो वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करे तो भाई उसकी एंट्री क्या थी? वेरी गुड, बैंक अकाउंट है विद टू पार्टनर्स कैपिटल। और भाई विड्रॉ भी तो कर सकता है, किसी की ज्यादा है तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं विड्रू। तो ये विड्रू वाली बात है जब जिस पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है तो वो अपनी एक्सेस अमाउंट को विड्रॉ कर लेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सपोज करो ए ने एक्सेस कैपिटल विड्रॉ करी। यस, क्या एंट्री है? वेरी गुड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, बी ने की है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ठीक है, अब लास्ट बैलेंसिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स ही है, एक बात समझ लेना, बैलेंस करना बहुत बड़ी आर्ट है। बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट बैलेंस में मिस्टेक करते हैं, सारा क्वेश्चन राइट हो जाता है लेकिन लास्ट में बैलेंस में वो प्रॉब्लम करते हैं तो मार्क्स तो कटना ही है। कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां मैथ्स काम आएगी, मैथमेटिक्स का मैटर है। तो टोटल सही करना है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल करना है, बहुत इज्जत से, ढंग से, अच्छे से। समझ गए? तो इसके लिए वर्किंग नोट टाइप बना लेना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लिख लें टोटल, ये टोटल है ए का, ये टोटल ए का है, ये डेबिट साइड का टोटल है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है। ऐसे बहुत अच्छे से डेबिट का टोटल करें, क्रेडिट का टोटल करें और जिस साइड जितना कम है, फॉर एग्जाम्पल डेबिट का टोटल मान लेते हैं 40,000 है और क्रेडिट का टोटल 1,60,000 है। ये ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, ध्यान रखिएगा, ये ए का टोटल कर लिया, ए के टोटल का कॉलम किया, ये जो
टोटल किया ए का, तो ए का टोटल हो रहा है टोटल 40,000, ये ऐसा एज्यूम कर लिया। ए का क्रेडिट का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 1,60,000, ऐसा एज्यूम कर लिया। अब बैलेंस कैसे करना है, मैं कुछ रूल्स आपको बता रहा हूं। जो साइड का टोटल जितना है ज्यादा वाला देखना जरा, कौन सा ज्यादा है भाई, ये 40,000 ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है, नहीं 160 ज्यादा है। दोनों साइड में 160 लिख दीजिए। ये 160 डेबिट में लिख दिया और 160 ही क्रेडिट में लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहां पे 40 में से 60 माइनस करते हैं तो कितना आता है 120। 120 कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड कम है 120, तो यहां लिखिए आप 120। 1,20,000 उस साइड लिखा जिस साइड कम है। मैं आपको ये बैलेंसिंग करना समझा रहा हूं। 11th में बैलेंसिंग करना जिन्होंने अच्छे से नहीं सीखा है वो यहां सीख ले। बैलेंस करना है, जिस साइड जितना कम है वो लिख दो, वही बैलेंसिंग है। तो डेबिट साइड 40 था, क्रेडिट साइड 160 था, डेबिट साइड 120 कम है, लेस है, तो हम उतना लिख देंगे। और यहां हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है। ये हुआ ए का टोटल और उसका बैलेंस। अब बी का टोटल करते हैं। टोटल बी, बहुत ध्यान से, ये डेबिट का टोटल है, ये क्रेडिट का टोटल है। सपोज करो कि डेबिट का टोटल है 1 लाख, ये एज्यूम कर रहे हैं, और क्रेडिट का टोटल है 90,000, ये एज्यूम कर लिया टोटल। ये बी का डेबिट का टोटल आ रहा है 1 लाख, ये एज्यूम कर लिया है ना, और क्रेडिट साइड का टोटल है 90,000, ये सबका टोटल जो भी है। डेबिट साइड का टोटल 1 लाख है, क्रेडिट साइड का टोटल 90 है टोटल। बताइए कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है 1 लाख, तो भाई बहुत आराम से यहां पे 1 लाख लिखिए। जो जिस साइड का ज्यादा है वो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखना है। और अब इसके बाद जिस साइड जितना कम है, 1,90,000 डेबिट साइड का 1 लाख है, क्रेडिट का 90 है, 10,000 क्रेडिट साइड कम है। यस, बी का अब हम बैलेंस करने जा रहे हैं। बी का हमने टोटल किया 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल किया 90,000, ज्यादा था 1 लाख, दोनों तरफ हमने 1 लाख लिखा। 10,000 लेस है, कम है, क्रेडिट साइड 1 लाख में से 90 को माइनस कर दीजिए तो 10,000 आ गया। ये 1 लाख डेबिट का टोटल है, ये 90,000 क्रेडिट का टोटल है, 10,000 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जहां पर कम है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस साइड जितना कम है उतना उस साइड लिख दीजिए। इधर लिख दिया, यहां नहीं है, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ध्यान दीजिएगा, एक क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कैरिड डाउन लिखना है। अब बैलेंस कौन सा बोला जाता है, कोई स्टूडेंट कहे कि सर ए का कौन सा बैलेंस है, तो भाई ए का जो बैलेंस है वो जो ज्यादा है, ए का क्रेडिट बैलेंस है। सर बी का बैलेंस कितना है, बी का डेबिट बैलेंस है। सर बी का बैलेंस कितना है, 10,000 डेबिट बैलेंस है। ए का कितना बैलेंस है, 1,20,000 क्रेडिट बैलेंस है ए का। तो ये इस तरह से हमने पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखा, जहां मिनिमम पार्टनर्स जो होने चाहिए 2 वही थे, और कौन कौन सी चीजों ने पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस किया है। नंबर 1, पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, कैपिटल विड्रॉन, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन, और P&L एप्रोप्रिएशन का जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल को कौन कौन इंक्रीज करते हैं, ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट है। नंबर 1, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, सैलरी टू पार्टनर,
कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट, रेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब नंबर आता है एंट्रीज का। तो एक बार लास्ट में एंट्रीज देखनी है, ध्यान देना है। अगर बात ए की हो रही है तो ए का नेम आएगा, यहां हमें नेम पता है। बी का होगा तो बी की बात आएगी। और कहीं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, कोई आपसे सिंपल वे में पूछ रहा है कि बताइए फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, पार्टनर्स इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर आ जाए कि भाई ए ने भी और बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। भैया ए का भी कैपिटल है, बी का भी कैपिटल है। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और नेम अगर आ जाए तो बताइए भाई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये बात हो गई, इधर से एंट्रीज बन गई हमारी। एक बार और रिपीट करते हैं, बहुत स्पीड में, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। यस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अब हम डेबिट साइड की बात करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। सपोज करो कि एज ड्रॉइंग्स, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, आ गया। एज ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड, जनरल एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉइंग्स, बीस ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। और बैलेंस की एंट्री क्या होगी? यस, आप बताएं। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस CD। ये एंट्री नहीं होगी। जो अकाउंट बैलेंस से क्लोज्ड होते हैं उनकी कोई एंट्री नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस CD नहीं बोलना है। जो अकाउंट बैलेंस से क्लोज्ड होंगे उसकी कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं होगी। समझ गए? ध्यान रखना, कोई एंट्री नहीं होती। तो इधर की एंट्रीज को एक बार स्पीड में बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इस तरह से फ्लक्चुएटिंग मेथड से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस रहेगा। ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस हो सकता है। सपोज करो कि ये बैलेंस 90,000 है, एज्यूम करते हैं, और यहां ये क्लोजिंग बैलेंस जो है 120 है। ओपनिंग बैलेंस हो सकता है कि बी का भी क्रेडिट था, बट कुछ ऐसी सिस्टम बनी कि इसका बैलेंस जो है वो डेबिट हो गया। तो ये पॉसिबल है, किसी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो सकता है। किसी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो सकता है। तो मतलब डिफरेंस, बिकॉज कुछ आइटम्स पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और कुछ आइटम पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। सिंगल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस का हमें ध्यान रखना है। और फर्म ने बिल्कुल स्टार्ट किया है तो फिर ओपनिंग बैलेंस नहीं होंगे। धीरे धीरे हम इस तरह से पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने आप लोगों के सामने बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जहां पर कितने अकाउंट बनेंगे? 2। वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और एक और न्यूली अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब उसमें क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कुछ मिस्टेक्स हमसे हो सकती है। 11th में हमने चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस, तो मेरे से कुछ भी भूल, कोई भी एरर, कुछ मिस्टेक्स हुई है, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा।
ठीक है, रेक्टिफिकेशन की एंट्री करूंगा। आप लोगों के लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा मैं 12th क्लास की अकाउंट्स को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस चैनल को अकाउंट्स विद कल्लू गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो अपने फ्रेंड्स हैं आप उनको जरूर शेयर करें कि भाई इस वीडियो से आप अपनी अकाउंटेंसी जो 12th क्लास की है, पार्टनरशिप जहां पर सर पढ़ा रहे हैं वहां तुम अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।